स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आवर अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, आउटर स्ट्रक्चर्स, इसको हम देखते हैं। वैसे तो ज़मीन पर जब हम चलते हैं तो ज़मीन जो है एक प्लेन, हमें हर जगह प्लेन लगती है, चाहे रोड हो जाए, चाहे कोई गांव हो, शहर हो, अर्थ बिल्कुल प्लेन लगता है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर जाकर, चंद्रमा पर जाकर वहाँ से जब अर्थ को देखा तो अर्थ का ये राउंड शेप उनको समझ में आया कि अर्थ एक्चुअल एक राउंड शेप में है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। इस फिगर में अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये एक सबसे पतली सी लेयर है बाहर की, इसको कहते हैं क्रस्ट। फिर ये एक लेयर जो आपको ये दिख रहा है, थोड़ा रेड कलर में जो दिख रहा है, वो है मेंटल। और ये येलो कलर में जो दिख रहा है वो है कोर। अब एक कोर के दो पार्ट हैं, एक आउटर कोर हो गया है, एक इनर कोर हो गया, लेकिन हम इसे थर्ड और फोर्थ नंबर को बस कोर बोल देंगे। एक और फिगर से इसको दिखाते हैं। जैसे वाटरमेलन है, तरबूज, आपने अभी गर्मी में बहुत खाया होगा इसे। ये देखिए, इसमें ग्रीन, सबसे पहले ये ग्रीन लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है ग्रीन, इसे ही मान लीजिए ग्रीन लेयर, कंपेरिजन कर लीजिए, यही मान लीजिए क्रस्ट है। फिर एक वाइट लेयर भी आती है, इसको भी हम लोग नहीं खाते। ये वाइट लेयर मेंटल मान लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। इसके बाद ये रेड है, ये मान लीजिए कोर है। एक और फिगर से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है, इसकी सबसे बाहर की जो लेयर है जो डार्क ब्राउन दिख रही है, ये है क्रस्ट। और सबसे पहले बता दें कि क्रस्ट में जितने भी ओशियन है या आइसलैंड है, या हमको जो भी मिनरल्स मिलता है, लोहा हो गया, कॉपर या पेट्रोलियम या वाटर, सब हमको क्रस्ट से ही मिलता है। क्योंकि एक्चुअल में तो अर्थ बहुत बड़ा है ना, तो उसका क्रस्ट भी जो होता है वो लगभग 30 किलोमीटर्स का होता है। लेकिन इनके कंपैरिजन में क्रस्ट थोड़े कम एरिया पे ही दिखेगा। इसके बाद ये जो थोड़ा रेड जैसे दिख रहा है, ये है मेंटल। और ये अंदर का मैंने कहा कि आउटर कोर, इनर कोर, इसको बस कोर बोल दीजिए। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कोर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये पूरा कोर है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। उससे थोड़ा छोटा पार्ट होता है मेंटल, और उससे बहुत छोटा पार्ट जो होता है वो क्रस्ट होता है। अब बहुत छोटा का मतलब एकदम से छोटा नहीं, क्योंकि अर्थ बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक 6400 किलोमीटर इसका रेडियस होता है। तो उस हिसाब से 30 किलोमीटर का क्रस्ट होता है, तो बड़ा है। जितने भी जो भी हमको पानी वगैरह जो भी यहाँ से मिलेगा वो क्रस्ट से ही मिलेगा। मेंटल पर मॉल्टन रॉक यानी पिघली हुई चट्टान रहती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अधिक रहता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, राइट नेम ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। 3 लेयर्स, आपको एक्चुअली फिगर 4 दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि इसको आप कोर बस बोलिए दोनों को। तो 3 लेयर कौन कौन से बन गए? सबसे बाहर का लेयर क्या बन गया? बाहर का लेयर हो गया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर है। एक और क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द क्रस्ट? राइट नेम द वेरियस मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब क्रस्ट क्या है, तो आपको क्या बताना, क्या बता सकते हैं? आप यही बताएंगे कि आउटर मोस्ट, आउटर मतलब बाहर का, सबसे बाहर का, आउटर मोस्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर ओशियन एंड आइसलैंड आर लोकेटेड इज कॉल्ड द क्रस्ट। और जब कोर बताना होगा तो क्या बताएंगे? क्रस्ट के लिए हमने यूज किया आउटर मोस्ट, और कोर के लिए इनर मोस्ट, रीजन। इसको एक रीजन ले लेंगे लेयर के बजाय, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये। और अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द कोर, तो इनर मोस्ट रीजन जो होगा उसे हम कोर कहेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें एक और बन जाएगा, व्हाट इज द मेंटल बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट से नीचे। देयर इज ए थिक लेयर, एक मोटी लेयर है ये, थिक लेयर,
ऑफ हॉट मोल्टन रॉक, यहाँ पर पिघली हुई चट्टानें हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, विच इज कॉल्ड मेंटल। दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, ये मिडिल लेयर है। और इसका भी डेफिनेशन देना पड़ेगा। व्हाट इज द कोर, नेम द मेटल्स फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ। द इनर मोस्ट, मैंने कहा सबसे अंदर का भाग, इनर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स कोर। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली आयरन एंड निकल। यहाँ पर मेनली आयरन और निकल रहता है, वो भी मोल्टन फॉर्म में रहता है। देखिए आपके सामने ग्लोब है। इस ग्लोब से इस अर्थ के रीजन्स को समझते हैं। इसके रीजन कौन कौन से हैं। कभी भी आप जब ग्लोब देखें तो ये जो ब्लू पार्ट जितना दिख रहा है, ये जो ब्लू पार्ट है, ये बहुत बड़ा ब्लू पार्ट है पूरा। ये हर जगह आपको ब्लू पार्ट बहुत दिख रहा होगा। ये ब्लू पार्ट ओशियन है, महासागर है, मतलब यहाँ पूरा पानी ही पानी है। और ये ब्लू पार्ट को, जिसमें सिर्फ वाटर हो, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसका सबसे पहला रीजन ध्यान रखिएगा, मैंने हाइड्रोस्फीयर कहा क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट, ये जो इसमें ये ग्रीन या दूसरे कलर पे ये है, ये यहाँ जमीन है, ये सारे कंट्री है, ये इंडिया है। ये है लिथोस्फीयर। मैंने ब्लू वाले को क्या कहा फिर से, हाइड्रोस्फीयर। ब्लू वाला हाइड्रोस्फीयर है, ओशियन है, यहाँ पानी रहता है, पानी वाला एरिया अलग है, सबसे बड़ा पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर है। ये जो ज़मीन वाला पार्ट है, जहाँ बहुत सारी कंट्री है, हमारे मकान है, यह है लिथोस्फीयर। तो इस पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ को हमने दो पार्ट में बांट लिया। सबसे बड़ा पार्ट है इसका हाइड्रोस्फीयर, छोटा पार्ट है लिथोस्फीयर। छोटा पार्ट मतलब जिसमें ज़मीन है, ज़मीन बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा है इस धरती में। नेक्स्ट एक और पार्ट होगा, इसके ऊपर गैसेस है। सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है और केवल 1% कार्बन डाइऑक्साइड लगभग। यह है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमको दिखाई नहीं देता, हम केवल फील कर सकते हैं। हवा दिखाई देती है क्या हमें? हवा तो दिखाई नहीं देती ना, हम इसे केवल फील कर सकते हैं। तो आपको ये तो दिख जाएगा क्या, हाइड्रोस्फीयर ब्लू पार्ट। लिथोस्फीयर तो इसमें हमारा घर होता है, हमारी कंट्री है। लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो केवल फील होगा, इसमें बहुत सारी गैस रहती है। अब ये सबसे बड़ा, मैंने भी बताया कि हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में ज़्यादा कौन है, तो आपको देख रहे हो ग्लोब में सबसे ज़्यादा है हाइड्रोस्फीयर, और ये 3/4 पार्ट होता है, और लिथोस्फीयर 1/4 पार्ट। यहाँ ये जो है, ये है नॉर्थ पोल, और इसके ठीक नीचे
एक साउथ पोल है जहाँ पर सनलाइट नहीं जा पाती। तो यहाँ का जितना भी वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में जैसे बर्फ़ होता है फ्रिज में जम जाता है, बर्फ़ जो पानी होता है वो फ्रिज में बर्फ़ क्यों बन जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो जब यहाँ पर सनलाइट नहीं जाएगी साउथ पोल में, तो वहाँ का वाटर भी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, आइस बन जाएगा। और इसके ऊपर जो मैंने एटमॉस्फेयर कहा, एटमॉस्फेयर में खास बात क्या है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की खास विशेषता यह रहती है कि ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, थोड़ा सा दूध के कलर का हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ खासियत है। तो इस तरह से इस ग्लोब के माध्यम से अभी आपने अर्थ के रीजन को समझा। कल मैं आपको सोलर सिस्टम, प्लैनेट और सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा। बस आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं।